ऐसे लोग जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं। आपने 10,000 लोगों का भी दिल नहीं जीता और आप चाहते हैं कि 3.5 लाख लोगों का हम प्रतिनिधित्व करें। ये चुनाव का माहौल है तो आप लोग अब फील्ड में आए हैं, हम तो परमानेंट इनके साथ फील्ड में थे, हमेशा आप लोग के साथ रहे हैं ना। इकलौता प्रत्याशी होऊंगा शायद बिहार में जो सिर्फ अपनी बात करा कि मैंने क्या क्या किया और मैं क्या करने वाला हूँ। मैं खुद के ऊपर वोट मांग रहा हूँ। मैं बोलता हूँ प्रत्याशी का चयन प्रत्याशी के मेरिट पे किया जाना, भाग लेना नहीं है। आपका काम सिर्फ कमेटी के टूर में जाकर के बिल बनाना नहीं है। आपका मुख्य काम है जनता के लिए जो योजनाएं बन रही है उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं उसकी मॉनिटरिंग करें। जीतेगी ओबरा के लोग चुनाव जीतेंगे। मैं तो चुनाव लड़ भी नहीं रहा हूँ, अब तो जनता मुझे घुमाती है, मैं उनके पीछे पीछे घूमता हूँ। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए चुनावी रण तैयार है और इस बीच लगातार प्रत्याशी जनता के बीच में इस वक्त हमारे साथ में ओबरा विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी हैं। लगातार जनसंपर्क अभियान चलाए हुए ग्रामीणों से मिल रहे हैं। अब आपसे लगातार मेरी चर्चा हो रही है, लेकिन अब ऋषि यादव को महागठबंधन ने चेहरा बनाकर भेजा है, चुनौती मान रहे हैं आप? पहली बात तो मैं आपकी कुछ गलती को सुधारना चाहूंगा। चुनाव की रणभेरी बजी है इसलिए मैं जनता के बीच नहीं हूँ। मैं चुनाव हारने वाले दिन से जनता के बीच में हूँ, उसके पहले भी था। मैं खुद को जनता का प्रतिनिधि हमेशा माना हूँ। मैं भले ही विधायक नहीं बना, लेकिन लोगों का प्यार और सम्मान जिस तरह से इन्होंने मेरे लिए मतदान किया था, मैं इनका प्रतिनिधि बनकर के लगातार क्षेत्र में सक्रिय हूँ और ये सक्रियता लगातार थी। यह अलग बात है कि चुनाव का माहौल है तो आप लोग अब फील्ड में आए हैं, हम तो परमानेंट इनके साथ फील्ड में थे, हमेशा आप लोग के साथ रहे हैं ना। आप तो फील्ड में थे, लेकिन ऊपर वाले लोग महागठबंधन के लोग समझे कि शायद चुनौती नहीं है, अंतर बहुत ज्यादा था। इस बार कितना अंतर होगा, कैसे पालेंगे? इस बार कोई अंतर नहीं रहेगा। पिछली बार लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी, बाकी पूरा घटक बिखरे हुए थे। अभी 5 दलों की ताकत है। दूसरी बात है कि पहली बार मैं चुनाव में आया था, जनता को समझने के लिए और थोड़ा अवसर मिला। जिस तरह से 5 साल इनके बीच रहा, अब कहीं कोई चुनौती नहीं है। अभी मैं जनता ही मुझे चुनाव लड़ा रही, मुझे चुनाव लड़ना नहीं पड़ रहा। जिस तरह का इनका रिस्पॉन्स मिल रहा है, हम कह सकते हैं कि इस बार ओबरा की जनता ही चुनाव जीतेगी, ओबरा के लोग चुनाव जीतेंगे। मैं तो चुनाव लड़ भी नहीं रहा हूँ, अब तो जनता मुझे घुमाती है, मैं उनके पीछे पीछे घूमता हूँ। पहले मैं उनसे बोलता था किधर चलना, वो हमको बताते हैं किधर जाना है। तो इस बार ओबरा के लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुन लिया है, बस रिजल्ट आना बाकी है। एनडीए ने बड़ी जिम्मेवारी दी है, आपको प्रत्याशी बनाया है, सरकार आपकी रही, लेकिन आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, समस्याएं कई हैं। विधायक के तौर पर क्या समस्या है जिसको तुरंत दूर करना चाहेंगे? देखिए, विधायक के तौर पर सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों ने समाज को इस तरह से बांट के रखा है, टुकड़े टुकड़ों में, जातीय घृणा में। मेरी कोशिश से यह हुआ है कि मैं देख रहा हूं कि अब गांव में उस घृणा का लेवल वो नहीं है। अगर 1-2 गांव को छोड़ दे तो जातीय कट्टरता कम हुआ है, लोग विचलित हुए हैं। जिन लोगों के अंदर जातीय कट्टरता भरा हुआ है, जातीय अहंकार भरा हुआ है, ऐसे लोग विचलित है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे ऐसे लोग उनकी व्याकुलता दिखती है। मैंने जातीय घृणा को पाटने की कोशिश की है और ये आज भी मेरे लिए चुनौती है। आने वाले समय में मेरी कोशिश है कि ब्राह्मण और दलित, भूमिहार और यादव सब एक साथ बैठ के सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करें, जाति की बात न करें, अपने बच्चों के भविष्य की बात करें, ओबरा क्षेत्र के विकास की बात करें और सब लोग मिलकर के साझे तरीके से ओबरा का विकास करें। दूसरी समस्या है कि जो योजनाएं हैं, जो पैसा है सरकार का, उसको धरातल पे उतारने का काम सिर्फ हमारा नहीं है, जनता का नहीं, बल्कि उसके पहरेदार के रूप में प्रतिनिधि चुने जाते हैं। आपको उसके पहरेदारी करना चाहिए। आपका काम सिर्फ योजनाओं की बंडरबाट करना नहीं है, आपका काम आपके आगे माननीय शब्द को लगा करके एंजॉय करना नहीं है, आपका काम सिर्फ दिशा के बैठकों में भाग लेना नहीं है, आपका काम सिर्फ कमेटी के टूर में जाकर के बिल बनाना नहीं है। आपका मुख्य काम है जनता के लिए जो योजनाएं बन रही है उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं उसकी मॉनिटरिंग करें, अधिकारी ठीक ढंग से काम करें कि नहीं उसे देखें। आपका काम है कि ब्लॉक में दाखिल खारिज कराने वाले जो आम जन है उनको किन किन पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है उसको समझें। आप अपने स्वजातीय, अपने जाति के, अपने लोगों को ला करके अपने ब्लॉक में बैठा देते हैं। अधिकांश विधायक यही करते हैं। आप क्यों लाते हैं या आप समझें, तो कम से कम उन लोगों का जिन लोगों ने आपको वोट दिया उनकी क्या गलती है, वो क्यों पीड़ा दर्द झेलते हैं, उनको क्यों प्रताड़ित होना पड़ता है, अधिकारियों के सामने जाकर उनका काम नहीं हो पाता है, उनके अनावश्यक रूप से दाखिल खारिज रद्द कर दिया जाता है। मैंने ये बात माननीय मंत्री के सामने भी उठाया था और मैंने कहा था कि इस गड़बड़ी को आपको दूर करना चाहिए। आज भी चुनाव का मौसम, आप कहेंगे कि आप सरकार को ही घेर, मैं सरकार को नहीं घेर रहा हूँ। सरकार बेहतर व्यवस्था के लिए बेहतर मॉनिटरिंग सिस्टम, सीओ का मार्किंग सिस्टम सब कुछ
खुश किया है। और यह भी एक सरकार और संविधान का दिया ही प्रावधान है कि कार्यपालिका के कामों को आप विधायिका के लोग उस पर नजर रखें, लेकिन आप विधायक बनने के बाद मस्त हो जाते हैं, आप अपने परिवार अपने लोगों के बीच चले जाते हैं, आप विदेश की यात्राओं में खो जाते हैं। विदेश यात्रा करिए, सब लोग करते हैं, आप करिए, घूमना चाहिए, लेकिन जनता का भी ख्याल रखना चाहिए। वैसे ही लोग अपनी जिम्मेवारी से विमुख हो जाते हैं, 5 साल के बाद फिर वैसे ही आते हैं चुनाव चिन्ह लेकर के। आप बताइए कितने प्रत्याशी हैं? मैंने आज तक अपनी एक सभा में यह नहीं बताया कि सरकार आपके लिए क्या क्या की, सरकार आपके लिए क्या क्या करने वाली है। मैं इकलौता प्रत्याशी होऊंगा शायद बिहार में जो सिर्फ अपनी बात करा कि मैंने क्या क्या किया और मैं क्या करने वाला हूँ। मैं खुद के ऊपर वोट मांग रहा हूँ। मैं बोलता हूँ प्रत्याशी का चयन प्रत्याशी के मेरिट पे किया जाना चाहिए। दूसरों की गलती, दूसरों को गलिया करके लोग वोट मांगते हैं, चुनाव चिन्ह दिखा के वोट मांगते हैं। हम तो कहते हैं कि आप जिन लोगों को, जिन प्रत्याशियों का आप सिंबल जब्त कर लें, अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको 10,000 वोट नहीं आए और ऐसे लोग जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं। आपने 10,000 लोगों का भी दिल नहीं जीता और आप चाहते हैं कि 3.5 लाख लोगों का हम प्रतिनिधित्व करें। यह खामी है। इस सिस्टम को सुधारने के लिए जनता को सोचना चाहिए, जनता को देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि सोच बनाए जो हमारी भावनाओं को समझ सके, हमारे सपनों को समझ सके, हमारे दुख और दर्द को समझ सके। एक सवाल ये होगा, ये तमाम जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय कहा जाता है कि एनडीए से अलग हमेशा रहा है, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि मुस्लिम समुदाय आपके लिए बढ़ चढ़ कर है। एमवाई समीकरण यहाँ टूटता नहीं। मैंने लोगों का भरोसा जीता है। यहाँ सारे समीकरण ध्वस्त हो चुके हैं, पार्टी लाइन समाप्त हो चुका है और मैंने कोशिश किया है कि सबके भरोसे को जीता जाए। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास है और इसे मैंने जमीन पे उतारा है। मैंने बतौर व्यक्ति जिस तरह से काम किया है, आज सभी पार्टियां पीछे छूट गई हैं और आज एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा, आज ओबरा का लोग चुनाव लड़ रहा है। कई सिटिंग विधायक का टिकट काटा है महागठबंधन ने। यादव जाति खासकर नाराज है भीम यादव के टिकट कटने से। आपको लेकर के चर्चा तेज हो गया है, फायदा मिलेगा लग रहा है यादव समाज में? मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कौन किससे नाराज। देखिए, मैं विवादित मुद्दों पर नहीं बोलता। मैंने पहले भी कहा है, मैं दूसरों को देखने के बजाय मैं अपने लोगों के बारे में सोचूं, खुद के बारे में सोचूं, यह ज्यादा बेहतर होगा। मेरी अगर कोई कमी है तो मुझे आप जरूर बताइए। आप मेरे विपक्षियों से भी पूछिए कि प्रकाश चंद्रा में क्या कमी है, उससे मुझे बताने की कोशिश करिए। उन कुछ 2-4 लोगों को छोड़ दें जिनकी मानसिकता विकृत है और जो जातीय अहंकार में कुछ भी बात कर जाते हैं, उनको आप हटा दें। बाकी लोगों से आप अगर न्यूट्रली पूछेंगे तो आपको आरजेडी का भी जो कोर वोटर हैं, कोर वोटर तो आप छोड़ दीजिए, जो कट्टर समर्थक हैं वो भी आपको दबी आवाज में बोलेंगे कि प्रकाश चंद्रा जैसा लोग हमारे पार्टी वाले भी आपकी तरफ आ रहे हैं। नहीं, वो बोल तो रहे हैं कि उनके कट्टर समर्थक भी बोलेंगे प्रकाश चंद्रा जैसे लोगों को हमारे पार्टी में होना चाहिए। पिछले बार तो चिराग जी आए हुए थे, हेलीकॉप्टर भी दौड़ रहा था, समर्थकों में उत्साह। अब एनडीए से हैं आप, कौन कौन लोग आ रहे हैं ऊपर में? आप एक चीज देखिए, कितना भरोसा है मुझे जनता पे। अभी तक हर क्षेत्र में ढेर सारे नेता आ गए, लगभग आधा दर्जन नेता आ गए। ओबरा क्षेत्र में एक नेता अभी तक नहीं आए। तो चिराग जी हमसे पूछे भी प्रकाश जी कौन कौन से चाहिए, तो हम बोले सर अभी हमको तो सिर्फ जनता चाहिए। हम जनता के बीच है, हम उनको उनके बीच अपने से खुद वोट मांग रहे हैं। डायरेक्ट जनता से मैं डायरेक्ट जनता से कनेक्ट हूँ। मेरे बड़े नेताओं का आशीर्वाद मेरे साथ। बड़े नेता आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे ज्यादा आनंद आता है इनसे संवाद करके, इनको समझ के, और मैं उसी का आनंद भी उठाने में व्यस्त हूँ। चुनाव बहुत कम समय का है, मतलब चाह रहे जनता में रहे, बड़े नेताओं का यहाँ है। नहीं, बड़े नेता आएंगे, बड़े नेता आएंगे ऑब्वियसली। उनके आने से फायदा है। कौन कौन लोग आ रहे हैं? मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं कि आने वाले हैं। मुझे अभी तक कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मैंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने सिर्फ इन पे ध्यान लगाया है और जब आएंगे तो उनका स्वागत है। बड़े नेता आएंगे तो उसका भी फायदा मुझे मिलेगा। आखिर उन्होंने ही तो बड़ा काम किया है, तो इतने बड़े समूह को उन्होंने इकट्ठा किया, अपने पक्ष में लोगों को सोचने के लिए विवश किया, तो आएंगे, स्वागत है। लेकिन अभी मेरा पूरा फोकस है राजबुद्धि सिर्फ और सिर्फ इनसे, और इनके साथ संवाद, इनके बीच रह करके मुझे मजा आता है। क्योंकि बरसों से आदत हो गई इनके साथ रहने का, तो यही लगता है कि मैं अपने घर में हूँ। अब जब लोग आएंगे तो उनके साथ मैं मंच पर चला जाऊँ। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रकाश चंद्रा जी थे, जनता के बीच सीधे तौर पर हैं और जनता साफ तौर पे एक संकेत, एक मैसेज देने की कोशिश की। जनता के बीच संवाद रहेगा। बड़े नेताओं के साथ कहा कि बड़े नेता आएंगे, स्वागत करेंगे।